जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11th की मैथ का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे। और आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 मतलब चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज है उनके सभी क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 आपको कि लेट R be the set of real numbers. Define the real function f. f जो है R to R में डिफाइन है और fx जो है वो आपके पास है x plus 10. This is a given function fx equals to x plus 10 and sketch the graph of this function. इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमें बनाना है। तो देखो यदि मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता हूं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा f0। इट मींस 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। ये आ जाएगा। देखो x की जगह यदि हम इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा 10। और यदि आप इसमें पुट x इक्वल्स टू -10, यदि हम इसमें x की जगह -10 पुट कर दें तो f -10 इक्वल्स टू -10 प्लस 10, तब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो हम इसका ग्राफ बनाए यदि, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। जब x इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया, एक तो ये पॉइंट हो गया जैसे इसको मार्क करें तो 0,10। और ये पॉइंट क्या हुआ जब हमने -10 पुट किया तो f -10 की वैल्यू कितनी आई 0। और -10 कहाँ होगा, इधर होगा पॉइंट। इन दोनों को यदि हम ज्वाइन करा दे, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 10। ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा x प्लस 10 का। क्लियर है। बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलता है। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन, सो द ग्राफ विल बी लाइन। यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 19 की, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 19, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाई आर। एक रिलेशन क्यू, क्यू क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो q से q में डिफाइन है, क्या है रिलेशन q से q में, a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि a और b जो है कोई भी रैशनल नंबर है। और रिलेशन क्या डिफाइन है कि a में से b को यदि आप सब्ट्रैक्ट कराते हो तो कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा। जेड जो है, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मिलेगा क्या, जेड मिलेगा। कब, a माइनस बी इक्वल्स टू जेड मिलेगा। तो अब इसके लिए आपको कह रहा है कि शो दैट a कोमा a बिलोंग्स टू r। तो इसके फर्स्ट के लिए यदि हम चेक करें कि a कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मींस a की जगह a है और b की जगह भी a है। तो यदि हम इसमें पुट करें a माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या 0 एक इंटीजर नंबर है? हाँ बिल्कुल, 0 एक इंटीजर नंबर है। तो a बिलोंग्स टू r होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि क्या आ रहा है, इंटीजर नंबर आ रहा है। 0 जो है वो एक इंटीजर नंबर है। ये हमारे पास प्रूव हुआ कि a बिलोंग्स, सो a कोमा a बिलोंग्स टू r। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, क्या कह रहा है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू r। जैसे कह रहा है कि यदि a कोमा b r से बिलोंग कर रहा है तो b कोमा ए भी क्या r से बिलोंग करेगा। तो देखो
यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स a माइनस b इक्वल्स टू कोई इंटीजर नंबर आएगा, लेट द इंटीजर नंबर k बिलोंग्स टू z, हमने उसको मान लिया k। अब यदि k एक इंटीजर नंबर है तो अब a का रिलेशन b से है, तो हमें चेक करना है क्या b का रिलेशन a से भी है क्या। तो हम चेक करते हैं फॉर b कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स b माइनस a इक्वल्स टू, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है k, सो दिस इज ऑल्सो माइनस k, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। और k एक इंटीजर नंबर है, तो किसी इंटीजर नंबर का नेगेटिव भी इंटीजर नंबर होता है। देखो यदि मान लो 2 एक इंटीजर नंबर है तो -2 है, -2 भी एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, प्लस इन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी कंप्लीट जो नंबर है वो सब के सब इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, and -1 -2 -3 -4 -5, that is all integer number. So this is also a belongs to z. So if a comma b belongs to r, then b comma a also belongs to r. तब यदि a comma b r का एक एलिमेंट है तो b comma a भी r का एक एलिमेंट होगा। और यदि थर्ड की हम बात करें, थर्ड क्या कह रहा है, if a comma b belongs to r and b comma c also belongs to r, implies that a comma c belongs to r। तो यदि हम बात करें, देखो a comma b belongs to r, that means a minus b equals to, जैसे मैं नाम k1, ठीक है। और जहां k1 क्या है, k1 एक इंटीजर नंबर है। यदि a का b से रिलेशन इस प्रकार है कि a माइनस बी जो है वो एक आपके पास क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। यदि हम बात करें b कोमा a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, b कोमा c, सॉरी, इसका मतलब क्या है, b कोमा c बिलोंग्स टू कोई दूसरा इंटीजर नंबर k2, k2 also belongs to z। यदि a का रिलेशन b से इस प्रकार है कि a माइनस बी जो है वो क्या नंबर आ रहा है, इंटीजर नंबर आ रहा है। और b कोमा c भी एक इंटीजर नंबर आ रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे, देखो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू k1 प्लस k2, b से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या है आपके पास a माइनस सी, और कोई दो इंटीजर नंबर को यदि हम ऐड करेंगे तो भी आने वाला जो होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर नंबर ही होगा। तो a belongs to z, then we can say that a comma c also belongs to r, hence prove, यही हमें प्रूव करना था। यदि a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है, तो a का रिलेशन भी c से है या नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि a comma c also belongs to r, then a comma c also belongs to r because a minus c equals to also a integer number। क्लियर है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, लेट एफ इक्वल्स टू, हमें गिवन है क्या, 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 be a linear function from z into z, find fx। ये कह रहा है कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, तो हम क्या लिख देंगे, लेट fx इक्वल्स टू ax प्लस b। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर इक्वेशन जैसा, इसमें x की घात कितनी रहेगी, एक रहेगी, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि fx जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, तो fx इक्वल्स टू ax प्लस b। अब आपको क्या कह रहा है, यदि f में 1 इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब
f1 इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना 1, यहां से पता चल रहा है। तो इसमें x की जगह यदि मैं 1 पुट करता हूं, और चलो एक और देख लो, f2 जो है वो आपको कितना गिवन है 3। तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी ए और बी की। तो देखो इसमें पुट x इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आया, f1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b, और f1 की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये क्या देगा, a प्लस b इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड के लिए पुट x इक्वल्स टू 2, यदि x की जगह 2 पुट कर दे हम, तो क्या आ जाएगा, देखो f2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 2 प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू f2 की वैल्यू कितनी है 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 तो आपके पास क्या है, 2a प्लस b इक्वल्स टू 3, a प्लस b इक्वल्स टू 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, 2a माइनस a तो क्या आ जाएगा a, और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 माइनस 2, b इक्वल्स टू क्या जाएगा -1। a और b की वैल्यू जो है इस फंक्शन में पुट कर दो, तो f(x) इक्वल्स टू a की वैल्यू तो है आपके पास 2x, और b की वैल्यू है -1। दैट इज योर आंसर। f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1। यदि हम एग्जांपल नंबर 21 की बात करें, क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको क्या गिवन है, f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखो डोमेन के लिए हम क्या जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं तो वो x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट नहीं करें जिस पर ये फंक्शन कैसा हो जाए, नॉट डिफाइंड जैसा हो जाए। तो डिफाइन होने के लिए वी नो दैट वेरी वेल कि डिनोमिनेटर नेवर विल बी जीरो। डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो करके x की वैल्यू पता कर लेंगे कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर करते हैं, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x², तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 4x माइनस का x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन x, देन इट विल बी x माइनस 4, और इसमें से -1 कॉमन ले लिया, इट विल ऑल्सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन x माइनस 4 बोथ साइड, then it will be x minus 1 equals to 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, then we can say that x minus 4 equals to 0 और x minus 1 equals to 0। So it is x equals to 4 and it is x equals to 1। तो x की दो वैल्यूज आ रही है 1 और 4 पर, ये डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। तो हम सारे रियल नंबर में 1 और 4 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर x की किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू r माइनस 1 कोमा 4। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू, f(x) आपको क्या गिवन है, 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस 2 x स्क्वायर, तो देखो f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस 2 x स्क्वायर, तो 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 1 मा
1 minus x if x less than 0, 1 if x equals to 0, 1 plus x if x greater than 0. This is the fx. तो कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ fx. इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो देखो इसका ग्राफ बनाए तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 1. ये 1 है, ये 0 है. x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू कितनी है? 1 है. फिर fx जो है वो आपके पास है 1 माइनस एक्स इफ x लेस देन 0. यदि x 0 से छोटा है तो फंक्शन fx क्या है? 1 माइनस एक्स. यदि मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता हूं तो 1 माइनस 0 क्या रहेगा? 1. ठीक है. तो 0 तो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, तो 0 मतलब यहां से यहीं से पॉइंट इधर, जैसे मान लो ये -1, ये -2, ये -3. यदि आप इसमें x की जगह put x equals to -1, then it will be f -1, 1 minus -1. This is 2. तो ये -1 और ये 2, तो -1 पे वैल्यू है 2. यदि आप इसमें -2 पुट करोगे तो 1 माइनस -2, 1 प्लस 2 कितना? 3. तो ये 3 इधर ऐसे हो जाएगा, तब इस तरह से. और फिर हमें फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0. यदि हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा? 1 माइनस 1 0. मतलब 1 पुट करोगे तो 1, सॉरी 1 प्लस 1 इसमें पुट करेंगे 1, x ग्रेटर देन 0. 1 प्लस 1 कितना? 2. तो ये 1 पे ये 2. यदि हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना? 3. ये वैल्यू और इसको मिला देंगे तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा. दिस इज 1 माइनस एक्स एंड दिस इज 1 प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0. ये इस गिवन फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा. जैसे जैसे कह रहा हमें वैसे वैसे हमने इनको मार्क करके ज्वाइन करा दिया. दैट इज कंप्लीट योर एग्जाम्पल. तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल.